शिवाजी की बढ़ती सफलताएं। शिवाजी की सफलताएं उस वर्ष की दक्षिणी सर्दियों और अगले वर्ष के वसंत तक जारी रही। अंग्रेज उसकी हरकतों को तेजी से हैरान थे। बॉम्बे के अधिकारियों ने लिखा, वह कहाँ लक्ष्य रखता है यह हम नहीं बता सकते या कल्पना नहीं कर सकते। वह हमेशा किसी न किसी हताश योजना पर काम करता है। यहाँ तक कि पुर्तगाली भी अपनी संपत्ति के लिए डरने लगे। उनकी दक्षिणी सीमाएं एस्टाडो द इंडिया की सीमाओं के साथ साथ चलती थी और उस समय समय पर वह अपने सीमावर्ती किलों में जाकर अपने सैनिकों को बदलते थे और नए खाद्य पदार्थ और गोला बारूद भरते थे। वह गोवा के दक्षिण की ओर मुड़ गया और वहां, जैसा कि अंग्रेजों ने बताया, एक बहुत ऊंची पहाड़ी पर उसने एक महल बनाया जहां से वह उन इलाकों को बहुत परेशान कर सकता था। गोवा का दौरा करने वाले फ्रांसीसी चिकित्सक डॉक्टर डेलिन ने लिखा, यह शिवाजी एक बहुत शक्तिशाली राजकुमार है। उसने अपने मामलों को बहुत ही समझदारी से प्रबंधित किया है, जिससे उसने अपने शत्रुओं के बावजूद इन सभी क्षेत्रों में खुद को स्थापित कर लिया है और अपने पड़ोसियों के लिए खुद को इतना भयानक बना लिया है कि उसके आने से गोवा शहर कांप उठता है। उसके विषय भी उसके जैसे ही बुतप्रस्त है, लेकिन वह सभी धर्मों को सहन करता है। सूरत पर तीसरे हमले की धमकी देकर शिवाजी ने मुगलों को मध्य भारत में अपनी अधिकांश सेना को सूरत को कवर करने के लिए पश्चिम की ओर ले जाने के लिए प्रेरित किया। लेकिन इस बार सूरत पर खतरा केवल एक छल था, जो उनके उत्तर पूर्वी सीमाओं से सैनिकों को हटाने के लिए बनाया गया था। जैसे ही मुख्य मुगल सेनाएं पश्चिम की ओर पीछे हट रही थी, उन्होंने मध्य भारत में धावा बोल दिया और खानदेश पर कब्जा कर लिया। दिल्ली से सम्राट ने 40,000 सैनिकों के साथ एक नए जनरल महाबत खान को भेजा, जो पिछले शासनकाल के अनुभवी थे। मध्य भारत में आगे बढ़ते हुए इस सेना ने पहले मराठों को पीछे धकेला। हालांकि मुगलों की बढ़त धीमी थी। बुजुर्ग जनरल इसेमो के साथ न केवल कई ग्राहक और दोस्त थे, बल्कि 400 चुनी हुई अफगान नर्तकियां भी थीं। आगे के सुदृढ़ीकरण ने आगे बढ़ने की गति को और भी कम कर दिया और कई महीनों के बाद अंग्रेजों ने महाबत खान के अभियानों के बारे में सिर्फ इतना बताया कि उसने 4 महलों पर कब्जा कर लिया है, जबकि सेवगी अपने दुश्मनों के खिलाफ बहादुरी से डटा हुआ है और उसकी उड़ती सेना लगातार लोगों को डराती रहती है। 1672 की शुरुआत में सालहेर शहर के बाहर एक लंबी उलझन भरी लड़ाई में मुगलों को पहले रोका गया और फिर एक शानदार घुड़सवार सेना के हमले से उन्हें तोड़ दिया गया। मुगल सेना के केवल 2000 सैनिक बच निकले। 20,000 युद्ध में मारे गए या आत्मसमर्पण कर दिया। घायल कैदियों के प्रति शिवाजी हमेशा की तरह वीरतापूर्ण थे। उन्होंने उनके घावों को देखभाल की और जब तक वे ठीक हो गए तो उन्होंने उन्हें और अन्य कैदियों को शानदार उपहारों के साथ उनके घर भेज दिया। बड़ी संख्या में कैदियों के अलावा मराठों ने 6,000 घोड़े, 125 युद्ध हाथी और दुश्मन के सभी खजाने जब्त कर लिए। जैसा कि सूरत के तथ्यों में लिखा है, शिवाजी ने अपने देश में घुसने वाले अधिकांश सेनापतियों को शर्म के साथ पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। औरंगजेब ने शिवाजी को माउंटेन रैट, जिसे वह अब भी शिवाजी कहता था, की लगातार सफलता के खिलाफ तीखा विरोध जताया और बहादुर खान नामक एक और वायसराय को शिवाजी के खिलाफ कमान सौंपी। लेकिन आक्रमण भावना मुगलों से मराठों तक पहुंच गई थी। कुछ साल पहले ही साम्राज्यवादियों का उद्देश्य मराठों को एक ऐसी भीषण लड़ाई में धकेलने का था जिसमें उनकी हार निश्चित थी। अब साम्राज्यवादी ही थे जो लड़ाई से पीछे हट गए। नए वायसराय ने कुछ युद्ध अभ्यासों के बाद, जिन्हें बंबई के कैप्टन गैरी ने तिरस्कार पूर्वक सेविजियों के आंदोलन में भाग लेने लेकिन उनके खिलाफ बहुत कम भौतिक प्रभाव डालने के रूप में वर्णित किया था, शाही सेना की रक्षा के लिए किलों और ब्लॉक हाउसों की एक पंक्ति बनाने का निर्णय लिया। मराठा आक्रमणों के विरुद्ध क्षेत्र पर कब्जा करना, कई शाही अधिकारियों ने शिवाजी के साथ व्यवहार करना शुरू कर दिया। अन्य ने खुलेआम भाग लिया, अन्य ने
खुद को भोजन और हरम के सुखों में समर्पित कर दिया, हर दिन मराठों द्वारा अपने पदों से बाहर निकाले जाने की उम्मीद करते हुए। दक्कन में मुगल सेना के मनोबल की एक ज्वलंत तस्वीर डॉक्टर जॉन फ्रायर द्वारा दी गई है, जिन्होंने बहादुर खान के वायसराय रहते हुए उनके कुछ किलों का दौरा किया था। उन्होंने सैनिकों को उदासीन और कायर पाया। जो सबसे तेज दौड़ता था वह अब सबसे अच्छा सैनिक है। इसके अलावा उनके हथियार इतने चमकदार रखे जाते हैं कि वे उन्हें गंदा करने के डर से उन्हें संभालने से डरते हैं। उनके नेता अच्छे कालीन योद्धा हैं, जो मैदान से बेहतर अपने बुकानोस को पसंद करते हैं। सैनिकों का वेतन 14 महीने बकाया था और वे कमांडर के घर के चारों ओर भीड़ लगाते थे, अपने वेतन की याद को ताज़ा करने के लिए अपने सलाम के साथ। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि उन्होंने अंतहीन और सफल युद्ध में बहुत कम रुचि दिखाई। अगर सेवागी कोई शक्ति लाती तो वे खुद को उड़ान भरने के लिए तैयार करते हैं। अधिकारियों ने हार के अंतिम विश्वास को स्वीकार कर लिया और अपने महलों में आराम से रहने लगे तथा अपने जीवन की विलासिता से दिल्ली से अपने निर्वासन के लिए खुद को संतावना दी। ऐसे ही एक अधिकारी ने डॉक्टर फ्रायर को पेड़ों और पौधों के हरे भरे चतुर्भुज में स्वागत किया।